है? शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि रुद्रमाला के मणके रोते हुए पैदा हुए। जैसा बाप का पार्ट वैसा बच्चों का भी पार्ट, नंबरवार पार्ट बजाते हैं। दुनिया की जो बीज रूप आत्माएं हैं वो ही रोते रोते पैदा होती हैं, तो 500-700 करोड़ भी कैसे पैदा होंगे? ये शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में। अभी क्या होने वाला है? अरे बड़े से बड़ा बम क्या है? परमात्मा प्रत्यक्षता बम। तो कोई बच्चा जब प्रत्यक्ष होता है तो सबसे जास्ती दुख किसको होता है? माँ को होता है। यहाँ बीज रूप आत्माओं की दुनिया में एडवांस पार्टी के जो मुखिया हैं, माला के 108 मणके हैं, उनके बीच में वो मुख्य आत्मा कौन है? जो बहुत रोती है, जगदम्बा। वो रोती है? वो रोती है। रुद्रमाला जो सूर्यवंशी बच्चे हैं, जो कभी दूसरे धर्म में जीवन रहते कन्वर्ट नहीं होते, सच्चरूपी वृक्ष में सीधे तने में जन्म लेते हुए जाते हैं, उन बच्चों की माँ रोती है? नहीं रोती? नहीं रोएगी। जब ग्लानि का बम, परमात्मा प्रत्यक्षता बम फटेगा तो बच्चे की प्रत्यक्षता होगी। है? जिस बच्चे की प्रत्यक्षता होगी वो बच्चा परम ब्रह्म का रूप है या नहीं है? तो वो रोएगी या नहीं रोएगी? है? नहीं रोएगी। रोएगी। मनुष्य आत्मा है या देवात्मा है? मनुष्य है। मनुष्यों के सामने कोई ग्लानि करता है उस मनुष्य की, तो मनुष्य वाली आत्मा दुखी होती है या सुखी हो जाती है? दुखी हो जाती है। तो वो तो सब मनुष्यों का बाप है और माता का पार्टधारी है, तो वो रोएगा या हंसेगा? मुरली में तो बोला है, ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला है, भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। नहीं समझ में आया? आया। भगवान का पार्टधारी त्वमेव माता, जो माता भी है, च पिता त्वमेव, तू ही एक मेरी माता, तू ही एक मेरा पिता। जो शिव के मंदिरों में गाया और पूजा जाता है, प्रैक्टिकल में भक्त जाकर के एक के सामने ही बोलते हैं क्या? तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता है। तो उसमें प्रजा पिता का पार्ट बजाने वाली आत्मा भी है और परम ब्रह्म का पार्ट बजाने वाली आत्मा भी है। एक ही आत्मा है या दो आत्माएं? कभी कहते एक है, कभी कहते दो। जो माता होती है वो देह अभिमान वाली होती है। देह का होना माताओं को, कन्याओं को ज्यादा होता है या पिता को ज्यादा होता है? माताओं कन्याओं को देह अभिमान, देह का
भान ज्यादा होता है। देह भान रुलाता है या आत्मा भी भान रुलाता है? देह भान रुलाता है। तो परम ब्रह्म का जब तक पार्ट है, माता के रूप में जब तक पार्ट है, तो वो आत्मा रोती है। माता आंसुओं से रोती है और पुरुष मन से रोते हैं, आंसुओं से नहीं रोते। तो प्रजापिता भी है, परम ब्रह्म भी है। जब तक असंपन्न है तो देहभान वाला है, माता है। क्या? माता है। और जब संपूर्ण बन जाता है तो पिता है। ब्रह्मा को 4 पुत्र हुए मानसी षष्ठी के। कौन कौन? सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। और सनत कुमार ज्ञान योग में सबसे बड़े थे, इसलिए उनको बड़ा माना। और उन सनातन धर्म के उस पुत्र के नाम पर हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म पड़ा। जो सनत कुमार आज भी शास्त्रों में योगीश्वर और ज्ञानेश्वर गाया हुआ है। योगियों का भी ईश्वर शासन करता और ज्ञानियों का भी शासन करता माना जाता है। अब योगियों का शासन करता तो एक ही होगा सारे विश्व में, 2, 4, 8 तो नहीं हो सकते। शंकर को भी कहते हैं, कृष्ण को भी यही टाइटल दिया है, योगी राज। वास्तव में गीता में जो भगवान का उल्लेख किया गया है वो भगवान निराकारी स्टेज वाला है। कविम पुराणम मनुषासितारम अणोरणीयांसम मनुस्मृत्य। वो अणु से भी अणुरूप है जो गीता ज्ञान दाता है। गीता ज्ञान दाता है तो मुख से ही गीता ज्ञान देता होगा। ऐसे तो नहीं जैसे मुसलमान मानते हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया। क्या अर्श में से आवाज आती है? अरे भगवान तो इंद्रियों द्वारा ही कार्य करेगा ना। तो जिस मुख द्वारा समझाया वो मुख को नाम दिया है शिव शंकर भोलेनाथ। जिनके चित्र भी नग्न अवस्था में दिखाते हैं। जैनियों में उन्हें तीर्थंकर आदिनाथ कहा जाता है। मुसलमान लोग भी उसे आदम के रूप में मानते हैं। अंग्रेज लोग मनुष्य सृष्टि के पिता को आदम अर्थात आदि के आदमी को एडम के नाम से जानते हैं।
जिस एटम को जन्म मरण के चक्र से न्यारा, निराकार ज्योति स्वरूप सदा निरहंकारी बाप शिव आत्माओं का बाप नर से नारायण बनाता है। क्या बनाता है? नार आयन। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर में रहने वाला, अर्थात जो सदैव कहाँ रहता है? सदैव ज्ञान जल में रहता है, ऐसा ज्ञानी बनाता है, आप समान बनाता है। इंद्र राजा को भी कहा जाता है। राजा वही बनते हैं जो राजयोग सीख करके अपनी इंद्रियों पर राजाई करते हैं। तो ये इंद्र के, ये ज्ञान इंद्र है ना। क्या इंद्र क्या करता है? बरसात का देवता कौन है? इंद्र। कौन सी बरसात? ज्ञान बरसात का जो देवता है, राजा है, उसे इंद्र के, ये ज्ञान इंद्र है। इनकी सभा में कोई भी हो फिर आने नहीं देंगे। जो भी दुनिया आने वाली है, नई दुनिया, उसमें राजा ही तो स्थापन हो रही है ना, है? और राजाई में तो, राज्य में तो नंबरवार होते हैं। तो राजाई किनको मिलती है? राजाई उनको मिलती है जो राजयोग सीखते हैं, प्रैक्टिकल में योग लगाते हैं। तो किससे योग लगाते हैं? है? जो राजा बनता है उससे योग लगाना है, या जो राजा बनता ही नहीं उससे योग लगाना है? जो राजा बनता है उससे योग लगाएंगे। शिव बाबा तो राजा बनता ही है, क्योंकि इस सृष्टि पर सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है, शिव नहीं है सदा कायम। राजयोग के द्वारा जो राजाई मिलती है, वो राजाई लड़ाई के बाद मिलेगी या बिना लड़ाई के राजाई मिलेगी? है? लड़ाई के बाद राजाई मिलती है। वो राजाई है ज्ञान की लड़ाई। इस दुनिया में चारों तरफ अज्ञान फैला हुआ है। विदेशी धर्म पिताओं ने अज्ञान फैलाया। क्या? विदेशी धर्म पिताओं के धर्म में कन्वर्ट होने वाले जो भारतवासी थे, वो भारतवासी आत्माएं अंतिम जन्म में जब भारत में जन्म लेती हैं ब्राह्मण बन करके, तो ब्राह्मण भी 9 कुरियों के ब्राह्मण बनते हैं। कोई सब अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मण नहीं बनते। क्या सब सूर्यवंशी बनते हैं? क्या नहीं। तो जो सूर्यवंशी बनते हैं उनको और धर्म के जो ब्राह्मण हैं अधूरे, उनसे युद्ध करना पड़े ज्ञान का। नहीं करेंगे? करना पड़े। गेट वे टू हेवन इज महाभारत। क्या? महाभारत स्वर्ग के गेट खोलता है। जो महाभारत युद्ध से पसार नहीं होगा, क्रॉस नहीं करेगा, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। स्वर्ग में कौन जाएंगे? जो महाभारत युद्ध से क्रॉस करेंगे जीतते हुए। हिम्मते बच्चे मत दे बाबा।
तो कहाँ के बच्चे क्रॉस पहले करने चाहिए? हैं? सूर्यवंशी बच्चे हैं, बाप को फॉलो करने वाले। बाप का काम है नई दुनिया की राजधानी स्थापन करना, है या नहीं? अब व्यक्तवाणी में भी बोल दिया इस साल, क्या दिल्ली में बाप दादा राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तुम बच्चों को भी जाना पड़ेगा, बोला कि नहीं? तो बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं। राजधानी जो नाम है वो शब्द साबित करता है राजा की धानी, धारणा शक्ति, राजा की धारणा शक्ति। शक्ति किसे कहा जाए? बड़े से बड़ी शक्ति दुनिया में क्या है? जिसके समान कोई शक्ति नहीं। गीता में कहा है नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ही विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज है ही नहीं। फिर ये भी कहा सांख्य योग पृथक वाला प्रवदंती ना पंडिता। ज्ञान योग को जो पंडित जन हैं, विद्वान लोग, वो अलग अलग नहीं कहते। क्या? जो ज्ञान है वो ही योग है। ज्ञानी नहीं है तो योगी भी नहीं बन सकता। ज्ञानी माने जानकारी रखने वाला, ज्ञान माने जानकारी, जानकारी है तो योग लगेगा, जानकारी नहीं योग नहीं लगेगा। किसकी जानकारी है? सच क्या है? सत्य क्या है? गॉड इज ट्रुथ। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य पहले आता है, सत्य ही गॉड है, सच्चाई ही ईश्वर है। अंग्रेज लोग भी मानते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। तो सत्य बाप को पहचानो। इस संसार में वो सत्य बाप कौन है? जो ज्ञान का भंडार है, ऐसा भंडार जो नाम ही उसका काम के आधार पर पड़ता है। ज्ञान का काम करने वाला, प्रैक्टिकल जीवन धारण करने वाला नाम ही पड़ता है भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है। संगम में ही ज्ञान की रोशनी में, और ब्रॉड ड्रामा में भी ज्ञान की रोशनी में। हीरो पार्टधारी पार्ट बजाता है, उसका कभी भी किसी जन्म में कोई अज्ञान युक्त पार्ट है ही नहीं। विनाश के पहले उस नई दुनिया के लिए ये बाप से पढ़ाई पढ़ लो। भगवान बात मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बैरिस्टर कहेगा मैं तुमको बैरिस्टर बनाऊंगा। अरे, और यहाँ तो है भगवान वाच कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। राजयोग से तुम राजाओं के राजा बनते हो। तो राजाओं के राजा बनते हो, मिसाल दिया बैरिस्टर का, क्या कि बैरिस्टर बैरिस्टर बनावेगा, इंजीनियर इंजीनियर बनावेगा। तो यहाँ पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? त्रिनेत्री तो पढ़ाई बनाने वाला है, लेकिन बनाता क्या है? नर से नारायण महाराजा बनाता है। तो जो राजा महाराजा बनाने वाला है वो खुद क्या होना चाहिए? महाराजा। माना उसमें भी जन्म जन्मांतर के वो संस्कार होने चाहिए।
कहते हैं कि मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूं कि माम एकम याद करो, तो तुम अगर मेरे को याद करेंगे तो सब गोरे बन जाएंगे, आत्माएं सब प्योर बन जाएंगी। तो कितनी सहज, बिल्कुल सहज बात बतलाते हैं। बहुत सहज बात है, कठिन है। कठिन तो तब होती है जब ज्ञान की गहराई में नहीं गए, और जैसे दुनिया समझती है, दुनिया का हुजूम तो भी धर्मियों का है, वो तो निराकार ही मानते हैं। तो निराकार मान करके सहज कैसे है याद करना? समझते हैं ब्रह्मा के तन में निराकार आया है, तो वो कहता है मुझे याद करना बहुत सहज है, माँ में एकम याद करो। तो हम एक ही बिंदी को तो याद करते हैं। पता कैसे चलेगा कि वो एक ही बिंदी है, वो ही शिव बाप है? तो बिंदी बिंदी तो सभी बिंदी, प्राणी मात्र की आत्माएं बिंदी है, मनुष्य मात्र की तो क्या? सहज तब है जब ये जान लें गहराई में क्या कि वो जो बाप का पार्ट है, जो ज्ञान का बीज बोने वाला है आदि में और अंत में वर्षा देने वाला है, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला है, यही देने वाला है इसी जन्म में, अगले जन्म में नहीं। बोलते तो है ना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाप से जन्म लिया तो अधिकार जन्म सिद्ध हो गया जन्म लेने से ही। तो उस बाप को प्रैक्टिकल में पहचानने की बात है कि कौन सा बाप है जो वर्षा देने वाला। माँ से तो वर्षा नहीं मिलता, ये ब्रह्मा तो माँ है, इनके मुख से तो ज्ञान की लोरी सुनाते हैं, वो तो गीता ज्ञान है। गीता ज्ञान की गहराई तो अमृत तो नहीं है, तो ज्ञान की गहराई में जाएंगे, मनन चिंतन मंथन करेंगे तो पहचान लेंगे कि जरूर यज्ञ के आदि में जो ज्ञान का बीज डालने वाला था, दादा लेखराज ब्रह्मा के अंदर भी बीज जिसने डाला था वही बाप है, तो सहज हो जाएगा। आस्तिक किसको कहा जाता है? आस्तिक माने जिसकी कोई के ऊपर आस्था हो। क्या? कोई साकार के ऊपर आस्था हो उसको कहा जाता है आस्तिक, और जिसकी कोई साकार के ऊपर आस्था न हो सब झूठे हैं, कोई की बात न माने तो उसे नास्तिक कहा जाएगा कि आस्तिक कहा जाएगा? नास्तिक हो गया। तो माला में नहीं आता है? माला में कहाँ आता है वो? तो रामालियात्मा माला में के तो अष्टदेव का पहला अष्टदेव होता है। अभी माला में आने की क्या दरकार जब तक शिव बाबा है? शिव बाबा तो फूल है, माला से भी ऊपर। लेकिन माला में तो आता है वो माला से भी ऊपर है, मणका नहीं है माला का। माला से ऊपर जो माला से ऊपर जो फूल होता है वो मणकों में नहीं गिनाया जाता है। तो शिव बाबा है। हाँ। तो शिव बाबा भारत जो है वो तो शिव बाबा नहीं है, वो तो रामालियात्मा है।
लेकिन ये आपकी मेंटेलिटी है, हाँ, जो सूर्यवंशियों की मेंटेलिटी है वो उसी को शिव बाबा मानेंगे, किसको? वो अलग अलग नहीं मानेंगे। शिव अलग है, बाबा अलग है, ऐसा उनकी बुद्धि में होगा ही नहीं। क्या शिव बाबा? जो शिव है हाँ, सोई बाबा है, जो बाबा है वही शिव है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। जो आत्मा और शरीर दोनों का मेल हो गया तो आप उसे आत्मा कह दो तो वही बात, देहधारी कह दो तो वही बात। राम रमाने वाला है तो राम में और शिव में अंतर क्या है? हाँ। जो राम है वही शिव है, जो शिव है वही राम है। साकार में अलग अलग नहीं है, एक ही है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। निराकार को पहचान लिया तो समझो साकार को पहचान लिया, साकार को पहचान लिया तो समझो निराकार को पहचान लिया। निराकार से साकार अलग नहीं और साकार से निराकार अलग नहीं। सबसे ज्यादा इस सृष्टि में चैन में कौन रहता है, उस आत्मा का नाम बताओ। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा जो इस सृष्टि पर सबसे जास्ती चैन भी महसूस करती है और बेचैन भी महसूस करती है, वो आत्मा का नाम बताओ। है कृष्ण वाली आत्मा। हाँ, वो सबका बाप है ना, बेचैन होने वालों का बाप नहीं है, कृष्ण है। कृष्ण तो बेचैन होने वालों का बाप नहीं है, वो सबका बाप है, सभी मनुष्य मात्र का। बेचैन से बेचैन मनुष्य का भी बाप है। बाप जितना बेचैन होता है उतना कोई बेचैन होता नहीं। इस मनुष्य सृष्टि में रोने वाले भी हैं और हंसने वाले भी हैं। वो रोने वालों का भी बाप है या नहीं है? है? रोने वालों का बाप नहीं है? है। इसीलिए मुरली में बोला बाप को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। ये क्या बात हुई? है? सुप्रीम सोल बाप रोता है? है? वो तो रोने की बात ही नहीं। वो ना हंसता है न रोता है, उसे प्रसन्न होने की बात भी नहीं, दुखी होने की भी बात नहीं। कौन होता है? मनुष्य सृष्टि का बाप है। जो अति तमो प्रधान हो जाता है तो वो बेचैन हो जाता है। क्या हो जाता? बेचैन हो जाता है। और जब सत्व प्रधान बनता है तो उससे ज्यादा चैन में कोई रहने वाला विष्णु जैसा परम पदधारी कोई होता ही नहीं है। तो बहुत सहज बात है। पहले मुख्य बात बाप की जो याद है वो समझाने की है। बाप का परिचय देंगे तो याद भी आवेगी। तो मुख्य बात पहले बुद्धि में बैठा हो कि भगवान कौन है। बाप के सिवाय कोई दूसरी बातें अगर पहले सुनाते हैं तो मुफ्त में बैठ टिक टिक करते रहते हैं। वो टिक टिक से कोई फायदा होने वाला नहीं है। पहले पूछना चाहिए कि ये बताओ कि भगवान कौन है। भगवान तो बिंदी है। तो कहेंगे बिंदी है तो भगवान ने गीता ज्ञान कैसे दिया? भगवान तो आकर के गीता ज्ञान देते हैं ना। गीता से ही सबकी सद्गति होती है। तो
ज्ञान देने के लिए मुख चाहिए ना। तथाकथित ब्राह्मण तो कहेंगे कि वो बिंदी बाप आ करके ब्रह्मा के तन में गीता ज्ञान देते हैं। अच्छा, जिसके तन में आते हैं, जिस तन का आधार लेते हैं गीता ज्ञान देने के लिए, उसकी सदगति हुई क्या? जो उसी की सदगति नहीं हुई तो उसके फॉलोअर्स की सदगति कैसे हो जाएगी? ब्रह्मा के द्वारा जो गीता सुनाई गई, उस गीता से कोई सदगति हुई क्या? और ही दुर्गति में पड़े हुए हैं। बुद्धि भी दुर्गति को पाई हुई है। इतनी बुद्धि दुर्गति को पाई हुई है कि कोई सच्ची बात सुनावे तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं। तो ब्रह्मा उर्फ कृष्ण के द्वारा जो भी सुनाया गया वो सच्ची गीता हुई या झूठी गीता हुई? झूठी गीता। वो झूठी गीता हो गई। अगर वो झूठी गीता हो गई, झूठे शास्त्र हो गए, तो ये मुरली के पत्ते बैठ करके क्यों सुनते हैं? हैं? खंडित गीता है। बाप कहते हैं कि मैं आकर के इन वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। मुरली में भी इशारा दिया ब्रह्मा के द्वारा। इस गीता को गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। अमृत मुख में पड़ता है तो अमर बनते हैं। ये गीता अमर बनाने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? है? अमृत नहीं, क्योंकि सार नहीं, उस गीता का सार नहीं निकला। सार निकलता है मंथन से। जैसे मक्खन निकाला जाता है तो दूध या दही को मथा जाता है तो उसमें से सार निकलता है। शास्त्रों का भी सार भगवान आकर के सुनाते हैं। उस सार से सदगति होती है। तो पहले पहले उनकी बुद्धि में ये ले जाओ कि भगवान कौन है। जिस भगवान की गीता ज्ञान देने से सदगति होती है। पहले बुद्धि की सदगति होगी या पहले शरीर की सदगति होगी? पहले मनोबुद्धि रूपी आत्मा की सदगति होनी चाहिए। तो कहेंगे जरूर गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो बच्चा बुद्धि है। बच्चे की बुद्धि क्या मनन चिंतन मंथन करेगी? बच्चा बुद्धि भगवान बैठ करके राजयोग सिखाएगा तो बच्चा क्या राजयोग सीखेगा? ये तो गृहस्थियों के सीखने की चीज है। घर गृहस्थ में रह करके विकारों पर विजय प्राप्त कैसे होती है ये बच्चा क्या जाने। ये बच्चा बुद्धि कृष्ण का काम नहीं है। ये तो राम बाप का काम है। जरूर भगवान राम बाप ही है। बाप से ही वर्षा मिलता है। तो कहेंगे राम से बाप से वर्षा मिलता है तो त्रेता में मिला होगा। सतयुग में कैसे मिलेगा? सतयुग में तो नारायण का राज्य होता है। नहीं, सतयुग में भी जो राज्य होता है उस राम राज्य की भी स्थापना निराकार राम साकार राम के द्वारा करते हैं। नहीं तो राम राज्य स्थापन हो नहीं सकता। जो भारतीय परंपरा में हिस्ट्री में राज परिवारों में एक लिंग स्वामी की पूजा होती है।
क्या, किसकी मान्यता है? एक लिंग स्वामी, 2 4 8 लिंग नहीं जीवन में। क्या? एक लिंग, एक पतिव्रता। तो देखो वो जो लिंग रूप है जिसमें 2 रूप अविनाशी हैं, एक शरीर रूप से बड़ा रथ रूप और दूसरा उस रथ में निराकार आत्मा, निराकारी स्टेज को सदा पकड़ने वाली। कम से कम आधा कल्प तक निराकारी स्टेज में रहती। देह की याद नहीं रहती। सतयुग त्रेता में सभी देवी देवताएं आत्मिक स्टेज में स्थिर रहते।